This conference will now be recorded. Now, according to the diagram, each and every ESXi must be connected to the vCenter server like this. Domain controller also connected to vCenter, और जो अपने पास शेयर स्टोरेज हमने बना रखा है, शेयर स्टोरेज should be connected to both ESXi hosts like this. So our agenda to cover each and every topic separately. जैसे यहाँ पे we'll start from the very basic. सबसे पहला एजेंडा Yes. रहेगा what is ESXi host, right? ESXi will take much time because it considered as a backbone. vCenter सर्वर आपको तभी समझ में आएगा जब आपको ESXi की सारी चीजें क्लियर रहेंगी. तो I have already installed क्योंकि vCenter भी अपने पास है और ESXi भी दो अवेलेबल हैं, क्लस्टर भी है. Everything is available, but I'll remove the each and everything क्योंकि अभी रिसेंटली एक बैच खत्म हुआ है इसका VMware का, तो ये सेटअप ऑलरेडी अवेलेबल है. बट आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्रिएट आवर ऑन सेटअप. जब तक आप अपनी तरफ से सेटअप नहीं इस्टेब्लिश करेंगे, क्योंकि अगर आप ये पूरा डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर आप सेटअप बना लेते हैं, मीन्स यू हैव आइडिया अबाउट ESXi होस्ट कैसे इंस्टॉल करते हैं, vCenter में ऐड कैसे करते हैं, डोमेन का रोल क्या है, शेयर स्टोरेज क्या है, अगर ये सभी पॉइंट अपनी तरफ से आप इम्प्लीमेंट कर पाते हैं तो अप टू 40% टास्क VMware का ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा. बिना किसी हेल्प के अगर आप ये सभी सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर लेते, ESXi, vCenter, डोमेन एंड शेयर स्टोरेज, अगर ये चारों स्टेप आप अपनी तरफ से इन्वॉल्व कर लेते हैं, मीन्स प्रॉपर तरीके से सेटअप कर लेते हैं, तो 40% VMware आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा. क्योंकि जो बेस से कॉन्फ़िगर करना जानता है ना, ही नो वेरी वेल अबाउट कि क्या क्या इश्यूज आते हैं. सर आपकी आवाज नहीं आ रही. So that's why install our services. We will set up our virtual. Again gone. Your voice is gone. Can you hear me? Yes. It's like breaking sometimes. Sir, you are mute, sir. Yes, just checking the speed. Okay, sir. ठीक है. Actually, I'm using two different laptop, means one laptop and workstation. तो RDP में थोड़ा सा issue आ जाता है. Yeah. Like आ Yes, जाता sir. है. Yes. Okay. So we are trying to understand about the setup. तो setup के केस में क्या है कि हमें ESXi को setup करना, vCenter सर्वर को ESXi को vCenter सर्वर के अंदर लाना, डोमेन के रोल को पहचानना, और जो शेयर स्टोरेज सर्विसेज हैं उन शेयर स्टोरेज को कैसे हम अपनी ESXi के साथ ज्वाइन कराते हैं, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होगी. ठीक है. और किसी भी वर्चुअल इंजीनियर के लिए, किसी भी एक्सपर्ट के लिए, वर्चुअल स्पेशली VMware एक्सपर्ट के लिए ये मैंडेट है कि उसको ये पूरा सेटअप खुद से तैयार करना आना चाहिए. क्लियर? अगर आप ये जी, sir. सेटअप खुद से तैयार कर लेते हैं बिना किसी हेल्प के ना, तो 40% चीजें ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगी. आपको बेस समझ में आ जाएगा कि कोई ऑर्गेनाइजेशन VMware वर्चुअलाइजेशन को क्यों यूज करती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ESXi होस्ट इन्वायरमेंट को क्यों इस्तेमाल करते हैं, ये आपको बेसिक आइडिया लग जाएगा. एनीवे, लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स. अभी आप देखिए यहाँ पे ESXi हमने रेडी किया है, विच इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड. 192.168.1.6 इसकी IP एड्रेस मिल रही है, राइट? एंड एज वी नो दैट 6.5 है, ये हमने 6.5 इंस्टॉल कर रखा है. What I'm going to do, I'm just going to take the access of our ESXi host 192.168.1.6, ये अपने पास IP एड्रेस होगी. एंड यू मस्ट नीड टू कम्युनिकेट. अगर आपको इसका RDP एक्सेस करना है, नॉट RDP, अगर आप इसका को कनेक्ट करना चाहते हैं वेब ब्राउजर के थ्रू, तो योर सिस्टम मस्ट बी कम्युनिकेट टू द बेस मशीन. इज दैट करेक्ट?
Yes, sir. Yes, sir. तो अभी यहाँ पे रिप्लाई आ रहा है, इट मीन्स दैट हमारा जो बेस मशीन है वो सक्सेसफुली कनेक्टेड है हमारे ESXi होस्ट के साथ, क्योंकि ESXi होस्ट हमने तैयार कर रखा है VMware वर्क स्टेशन के ऊपर। तो 1.6 हमने मेंशन किया, एडवांस पे गए, प्रोसीड टू अनसेफ पे गए, एंड यूजर नेम एंड पासवर्ड का ऑप्शन आ जाता है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू प्रोवाइड द यूजर नेम एंड पासवर्ड and it will redirect you on the inventory. This is the inventory of ESXi host. और as we discussed, ESXi अपने VMware virtualization का backbone माना जाता है. It means that we should know each and every options which is available in inventory. तो बेटर तरीके से समझने के लिए हम इसको कई पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं: होस्ट, मैनेज, मॉनिटर, वर्चुअल मशीन, स्टोरेज, नेटवर्किंग। ठीक है, इसको हमने 6 डिफरेंट पार्ट में कन्वर्ट करना है और हर एक पॉइंट को प्रॉपर तरीके से डिस्कस करना है। मेनली वी नीड टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक। होस्ट पे क्लिक करना है, इट गिव यू द कंप्लीट इंफॉर्मेशन। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। दिस इज ESXi, ये वर्जन है और vCenter सर्वर नॉट कनेक्टेड, अप टाइम 0 क्योंकि हम फ्री ट्रायल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 60 डेज के लिए ये अप्लीकेबल है। मीन आप अपने ESXi होस्ट को नेक्स्ट 60 डेज तक इस्तेमाल कर सकते हैं प्रैक्टिस पर्पज के लिए। दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन दैट आई यूज टू इंस्टॉल द ESXi होस्ट। 5.5 GHz CPU और 5.9 GHz CPU, up to 8 GB of RAM and up to 52 GB of hard drive. This is the configuration of my ESXi. कुछ स्पेस कंज्यूम हुए हैं क्योंकि हमने इसमें वर्चुअल मशीन्स तैयार कर रखी हैं। मल्टीपल VMs आर अवेलेबल, आई थिंक 3 or 4 डिफरेंट वर्चुअल मशीन्स आर अवेलेबल, जिसकी वजह से आप यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा सा यूसेज दिखा रहा है। दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन इन डिटेल। हार्डवेयर के केस में इट गिव यू इंफॉर्मेशन अबाउट CPU, RAM, अबाउट NIC कार्ड दैट यू कनेक्टेड। ये आपके IP एड्रेस हो गए DNS की जो हमने AD ऐड किया था। दिस वन इज अवर डिफॉल्ट गेटवे। HR पोर्ट ग्रुप, these all are the port group जो हमने एस्टैब्लिश किया था नेटवर्किंग में। तो दिस इज एग्जिस्टिंग सर्विस, एग्जिस्टिंग ESXi, दैट्स व्हाई आपको ये HR IT सेल्स वगैरह दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि इसमें हमने बहुत सारे पोर्ट ग्रुप वगैरह तैयार किए थे। In our case, means in our training, we will install our ESXi host, and after that, we'll create each and every part. So, host just IT, जहाँ पे आप अपने हार्डवेयर का, जो आपने ESXi के लिए हार्डवेयर इस्तेमाल किया है, उस हार्डवेयर की इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो सर एक चीज़ और यहाँ पूछना चाहता हूँ सर कि हम अपने इन्वायरमेंट में जैसे कि दो तीन तरीके से OS इंस्टॉल करते हैं हम लोग। जैसे कि सबसे पहले तो हम PXE के थ्रू इंस्टॉलेशंस करते हैं हम लोग। इसके अलावा जो है हम लोग DMZ सर्वर्स पे भी काम करते हैं। देन आपका जो इंस्टॉलेशन हो गई हमारी वो आपकी ISO के थ्रू भी हम करते हैं इसके अंदर। और इसके अलावा हम लोग जो है आपका अप्लायंस बिल्ड करते हैं, अप्लायंस बिल्ड के थ्रू हम जो करते हैं। तो ये सब चीजें भी सर आप इसके थ्रू भी आप इंस्टॉलेशन बताओगे सर? अप्लायंस बिल्ड हो गया आपका किसी भी वर्चुअल मशीन के अंदर। दिस वन इज अवर ESXi होस्ट, एंड व्हेनेवर वी प्रोसीड, वर्चुअल मशीन क्या होता है, विच इज ESXi का पार्ट, राइट? जी सर। ये जो VM क्रिएट करेंगे ये हमारे ESXi होस्ट का पार्ट रहता है। इफ वी टॉक अबाउट हाउ टू माउंट द ऑपरेटिंग सिस्टम, बिकॉज बाय डिफॉल्ट जब आप वर्चुअल मशीन बनाते हैं वो ब्लैंक रहता है, उसमें कुछ भी नहीं रहता है, राइट? एंड इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू माउंट ऑपरेटिंग सिस्टम। In case of mount operating system, we have a various way, ठीक है? जैसे कि डायरेक्टली ISO इमेज के थ्रू कर सकते हैं, या फिर आपने कोई नेटवर्क पे ड्राइव बना रखी है और उस ड्राइव के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, विच इज कंसीडर्ड एज ए होस्ट डिवाइस। इसके थ्रू भी जा सकते हैं आप। रजिस्टर VM, ये थर्ड ऑप्शन हो गया। डिप्लॉय OVA फाइल या OVF फाइल, इसके थ्रू भी आप अपनी वर्चुअल मशीन के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो डिप्लॉय OVF फाइल है वो तो हमारा अप्लायंस के थ्रू हो जाएगा, राइट सर? ये अप्लायंस आ जाएगा। और ये रजिस्टर VM फाइल कौन सी होगी सर? ये PXE होगी सर?
नहीं, रजिस्टर वीएम फाइल के केस में मान लीजिए अपने पास 2 ESXi होस्ट है and both are connected with same shared storage. This is shared storage. ESXi होस्ट के ऊपर आपने एक VM क्रिएट किया और VM की फाइल यहाँ पे स्टोर है शेयर स्टोरेज। सेम शेयर स्टोरेज कनेक्टेड विद ESXi होस्ट 2। सर एक चीज मुझे यहाँ पूछनी है, जैसे कि यहाँ पर कि हाउ वुड आई नो कि दो ESXi हैं और वो सेम स्टोरेज से कनेक्टेड है, तो ये कैसे पता चलेगा सर? टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ स्टोरेज विच इज अवेलेबल, आप सिंपल सा स्टोरेज पे क्लिक करेंगे, दिस इज द ऑप्शन, राइट। इस लोकेशन पे आपको वो सभी स्टोरेज की इंफॉर्मेशन आ जाएगी जितने भी आपने लोकल लगा रखे हैं, जितने भी आपने शेयर्ड लगा रखे हैं। इट कंटेन द इंफॉर्मेशन अबाउट द शेयर्ड एंड लोकल बोथ स्टोरेज। आप जितने भी ESXi हैं, वैसे vCenter सर्वर में एक ही लोकेशन पे सब कुछ दिखाई पड़ जाता है, बट अभी अपने पास अगर vCenter सर्वर को हम कंसीडर ना करें क्योंकि स्टार्टिंग के 1 वीक और 2 वीक vCenter पे नहीं जाते क्योंकि वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। फिर बंदे जो है ESXi को समझने से ज्यादा वो इंटरेस्ट दिखाते हैं कि vCenter पहले सीख ले, राइट। तो vCenter पे आपको तभी मूव करना है जब आपको ESXi होस्ट की सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप आसानी से समझ में आ गई है। विदाउट ESXi को समझ के आप vCenter पे टास्क 2-4 चीजें आप बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे, बट आपको बेस नहीं मजबूत होता है। तो आपने स्टोरेज पे क्लिक करना है, यहाँ पे शेयर स्टोरेज की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। दूसरे ESXi पे भी सेम पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि एक ही स्टोरेज दोनों ESXi में अवेलेबल है। We will discuss in our training, वो बहुत छोटा सा टॉपिक है क्योंकि हम लोग खुद अपना शेयर स्टोरेज क्रिएट करते हैं ओपन फाइलर के थ्रू, बीम के थ्रू या फिर आइसकाजी के थ्रू। तो ये सब हम अपना खुद का स्टोरेज क्रिएट करेंगे तो उसमें चीजें क्लियर हो जाएगी। डन डन सर। तो और ये होस्ट डिवाइस, सॉरी ओके सॉरी प्लीज कंटिन्यू सर। रजिस्टर वीएम फाइल्स के बारे में बात कर रहे हैं हम। तो रजिस्टर VM दिस इज द फाइल ऑफ आवर वर्चुअल मशीन। जब भी आप इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं ना, तो आपके स्टोरेज में लाइक एज दिस इज आवर स्टोरेज, लेट मी शो यू। यहाँ पे हम डेटा स्टोर ब्राउज पे जाएंगे और इन आर केस आप देखिए विंडोज 10 यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। दिस इज माय वर्चुअल मशीन, ये मेरी VM है। आप इसको ओपन करेंगे ना, इट गिव यू द n नंबर ऑफ फाइल्स। आप यहाँ पे देखिए मल्टीपल फाइल्स आपको दिखाई पड़ रही है। लॉग्स फाइल है, VSWP VMDK फाइल, n नंबर ऑफ फाइल्स आर अवेलेबल क्योंकि हमने इस VM का स्नैपशॉट भी कॉन्फ़िगर किया था। तो n नंबर ऑफ फाइल्स आर अवेलेबल। रजिस्टर VM के लिए आपको ये इस फाइल की रिक्वायरमेंट, दैट्स इट .bmx। ठीक है, आपने क्या करना है, ESXi होस्ट 1 में वर्चुअल मशीन रन कर रही है यहाँ पे, बट यू वांट टू मूव द सेम वर्चुअल मशीन टू ESXi होस्ट 2। तो इसके लिए कुछ भी नहीं करना है, आप अपने ESXi 2 में आएंगे। फॉर एग्जांपल ESXi होस्ट 1 डाउन हो चुका है या कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो आप अपने ESXi 2 में आएंगे, उसी शेयर स्टोरेज पे VMX फाइल को ना डबल क्लिक कर देंगे एंड डबल क्लिक करते ही आपकी वर्चुअल मशीन विद इन सेकेंड, आई थिंक इट विल टेक हार्डली 30 सेकेंड, विद इन 30 सेकेंड आपकी वर्चुअल मशीन अप हो जाएगी। ओके, विद जो भी डेट, अच्छा हाँ, ओके राइट गॉट इट सर। एंड होस्ट डिवाइस, नो ESXi से कोई मतलब नहीं। ESXi जस्ट गिव अस अ रैम एंड CPU। ये केवल जिम्मेदार है रैम और CPU प्रोवाइड करने का, हम इससे हार्ड डिस्क नहीं ले रहे हैं। हार्ड डिस्क यहाँ से जा रही है, स्टोरेज से जा रही है ना जी सर। तो हमें ये जो रैम और CPU ये हमें बदल करके इसको दे देना है, सिंपल। इसका हम रैम CPU नहीं यूज करेंगे, हम अपने दूसरे ESXi होस्ट का रैम CPU इस्तेमाल करेंगे। गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग? यस सर। These all are the things that we need to know. ये छोटी छोटी चीजें विद कॉन्सेप्ट, नॉट ओनली द विद कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहिए कि हमने रजिस्टर VM किया तो क्यों किया या बैकएंड में क्या एक्टिविटी हुई होगी, तो यू शुड नो अबाउट। डन। या एंड होस्ट डिवाइसेस में सर, होस्ट डिवाइस में आपका PXE फाइल होगी सर? होस्ट डिवाइस में PXE फाइल नहीं, PXE फाइल तो आप SCCM या फिर आप WDS सर्वर के थ्रू आप होस्ट करेंगे ना, वो रिमोट के थ्रू। हाँ जी।
होस्ट जी डिवाइस में क्या होता है ना, होस्ट डिवाइस में क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं, एक शेयर ड्राइव या मैप ड्राइव या कोई भी नेटवर्क ड्राइव को आपके ESXi होस्ट से ऐड कर देते हैं, ठीक है, डायरेक्टली जी ESXi सर। होस्ट से ऐड कर देते हैं, एंड इस ड्राइव के अंदर ना ISO इमेज रख देते हैं। सर 1 सेकंड, एक मोटर चलाई हुई थी सर। 1 सेकंड सर, मैं एक मोटर बंद कर दूं सर, वाटर मोटर जो चल रही है सर। 1 सेकंड सर। सॉरी सर। हेलो। यस सर। या तो ये जो स्टोरेज है ना, ये डायरेक्टली आपके ESXi से अटैच रहेगा, और हर एक ESXi, जितने भी ESXi होस्ट अवेलेबल है। तो जब आप ISO इमेज सेलेक्ट करेंगे ना, तो इन सब की इंफॉर्मेशन यहाँ पे रहेगी, हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम 7, 8, 10, 11, रेड हैट, लिनक्स, सारे ऑपरेटिंग सिस्टम की इंफॉर्मेशन यहाँ पे रहेगी। While installation of operating system in our virtual machine, आपको केवल ISO इमेज का नेम डिसाइड करना है कि हमें कौन सा ISO इमेज सेलेक्ट करके इंस्टॉल करना ओके ओके। है, ठीक है। और एक है ISO इमेज जिसमें आप स्टोरेज के अंदर, जैसे हमने यहाँ पे स्टोरेज में एक ISO इमेज इंस्टॉल कर रखी है, विच इज 2K8, विंडोज सर्वर 2K8 इंस्टॉल कर रखी है, नॉट इंस्टॉल, अपलोड कर रखी है। अब अगर हम यहाँ पे कोई नया वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल एक नई VM क्रिएट करना चाहते हैं, राइट क्लिक, और उस नई वर्चुअल मशीन के अंदर अगर आप कोई OS इंस्टॉल करेंगे, तो लेट मी शो यू हाउ मेनी ऑप्शंस आर अवेलेबल। यहाँ पे जैसे हमने एक इंस्टेंस क्रिएट किया विद नेम ऑफ विन के नाम से, ओपन इट, इफ यू वांट टू इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम, मशीन को टर्न ऑन करेंगे, एक्शन पे जाएंगे, अंडर द एक्शन अभी ये होस्ट से लॉगिन कर लिया क्योंकि होस्ट में हमारी ESXi अवेलेबल है, बट इफ यू वांट टू चेंज इट, व्हाट यू नीड टू डू, अगर इसको चेंज करना चाहते हैं तो select action, go to the add setting, CD एंड DVD पे आप देखिए होस्ट डिवाइस सेलेक्ट है, क्योंकि होस्ट डिवाइस में ESXi अवेलेबल है, तो ये डायरेक्टली होस्ट डिवाइस से एक्सेस कर लिया, बट आई वांटेड टू इंस्टॉल थ्रू डेटा स्टोर ISO। सिलेक्शन करेंगे, ISO इमेज को सेलेक्ट करेंगे एंड ओके कर देंगे, सेव द कॉन्फ़िगरेशन, मशीन को रीस्टार्ट करेंगे और ये आपके लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम से बूट करना स्टार्ट कर देगा जो आपने ISO सेलेक्ट किया है। इट इज इन प्रोग्रेस, क्योंकि बीच में हमने इसको स्टॉप कर दिया, तो verify the ISO image, the restore ISO, and turn on your virtual machine again. Now it will boot from the Windows file that you selected, like this. We'll discuss about the OVA file as well, OVF file जो हमने डिस्कस किया था, उसमें भी हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। श्योर सर, श्योर। So this is all agenda. We'll try to complete each and every points according to the topics that we discussed, जो हमारे पास कैरिकुलम है, बाकी जो आपका क्वेश्चन रहेगा उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे।
कि हाउ वी कैन मैनेज आवर सेटअप, रियल टाइम के जो इश्यूज रहते हैं लाइक काइंड ऑफ प्रोजेक्ट, उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी ये कंटेंट तो अपना रहेगा ही रहेगा। श्योर सर, श्योर। डन, एनीथिंग एल्स? गुड सर, आई एम गुड विद दैट सर, गुड विद दैट। तो अपनी क्लास हम कल से स्टार्ट करें? हाँ जी सर, कल से हम स्टार्ट करते हैं क्लास। और मैं आपको सर फी जो है इसी नंबर पे कर दूंगा नहीं, जो इस आपका नंबर नंबर से है नहीं, सर। आई एम गोइंग टू आप मुझे, सेंड यू। यस सर, है ना, वो मैं वो डिटेल भेज दूंगा व्हाट्सएप पे, ठीक है? डन। बाकी टाइमिंग हमारी यही रहेगी, वीकडेज में। बाकी ऐसे हाँ ही जी, जैसे स्टार्ट करते हैं ना, आई शेयर द डिटेल। श्योर सर। क्योंकि अभी वीकेंड में बैच चल रहा है उनका, एक दो क्लासेस बची है, तो वो कंप्लीट करके फिर हम एज्योर पे आ जाएंगे। जी ठीक है? सर। अच्छा, एक चीज़ और बताइए सर कि जैसे कि मुझे लैब प्रैक्टिस करनी है और आप बता रहे थे कि उस हम बना देंगे उसके लिए, तो वो सब कैसे होगा सर? आई मीन मैं कैसे इसको एक्सेस करूँ और वो सब चीज़ें फिर VMware का एक बिना। अपना VMware HUL, इनका एक हैंड्स ऑन लैब का ना पोर्टल है, हम्म, जिसमें आपने साइन अप करना है किसी भी मेल आईडी के थ्रू, और उस मेल आईडी के जरिए आपको जितने भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जितने भी क्लासेस आप अटेंड करना चाहते हैं, वो सभी पॉसिबल है। दीज ऑल आर द लैब्स, मल्टीपल लैब्स आर अवेलेबल। तो हमें करना है 20 पेयर पे, राइट? 20 जी सर। पेयर। You must need to sign up yourself on this particular page, इस हैंड्स ऑन लैब में, और आपको सभी लैब्स जो हैं मिल जाएगी टू एक्सेस द सर्विसेज। आप HA करिए, DRS करिए, कुछ भी टास्क आपको परफॉर्म करना है, ये सभी टास्क आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। ठीक है? सर एक एग्जांपल करके दिखाएंगे सर थोड़ा सा? हाँ, आई नीड टू साइन अप माई सेल्फ, क्योंकि मेरा पुराना अकाउंट जो है वो आई थिंक अभी एक्सेस में नहीं है, क्योंकि काफी दिन पहले हमने यूज किया था। तो वे मस्ट नीड टू ओके। साइन अप आवरसेल्फ, उसको हमें साइन अप करना ओ, पड़ेगा एक में। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें दैट कलेक्ट इज फ्री करनी ऑफ कॉस्ट ना सर? दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट ना? है। एग्जैक्टली, नो नीड टू पे एनी अमाउंट। राइट So सर, it will take राइट। time. I'll try और to create an account जिसमें आपको हम गाइड करेंगे कि कैसे इस्तेमाल करते हैं। I have already जी, created video regarding this. ओके सर, ओके ओके ओके। अच्छा सर, एक चीज और कि जैसे कि अब VMware vSphere का नया वर्जन भी आ गया है 7.1 समथिंग कि हाँ, 7.5 समथिंग, तो उसके फंक्शनैलिटी को भी हम डिस्कस करेंगे, राइट सर? see, we can compare it because you know that each हाँ। and every module contain lots of content. बट ये है कि हम हम्म, लोग कंपेयर कर लेंगे कि ये ESXi 6.5 में था, ये 7 में था, ये 7.0 में था, ये 1 में था। गॉट इट? ताकि आप आइडिया लगा सके कि आपके पास क्या मटेरियल है, और लेटेस्ट वाले जो ESXi होस्ट है या vCenter सर्वर है, उसमें क्या चीज नया है, क्या ऑटोमेशन नया है, क्या चीजें नई इन्वॉल्व करके VMware ने दे रखी है, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे, कंपेयर करेंगे, राइट? कि क्या एडिशनल हमें पढ़ना पड़ेगा। जी जी। तो जो हम कंपेयर करेंगे, जैसे कि कुछ भी मतलब कुछ भी या मतलब फंक्शनैलिटी जो ऐड ऑन हुई है हमारे नए वर्जन में,
पुराने वर्जन से नए वर्जन में जो चीज़ें ऐड ऑन हुई हैं उनको हम कंपेयर करेंगे, उनके भी प्रैक्टिकल हम देखेंगे सर। मतलब अभी उस चीज़ को भी हम सर, कि जैसे कि अब नए फंक्शनैलिटी के अंदर आई मीन 7 पॉइंट जो भी वन वर्जन है हमारा VMware vSphere का, उसमें जैसे क्लस्टरिंग जो है उसमें कुछ ऐड ऑन हुई है, तो वो सब चीज़ें हम उसको डिस्कस करेंगे सर। आई मीन देखो प्रैक्टिकली आई थ्योरेटिकल तो मीन कैसे हो। नहीं नहीं, थ्योरेटिकल तो पॉसिबल है क्योंकि प्रैक्टिकल के केस में ना वी हैव ऑलरेडी एन नंबर ऑफ टॉपिक्स दैट वी नीड टू कवर। इन केस ऑफ 6.5 भी बहुत सारे टॉपिक है हमें कवर करने के लिए। तो जी जी जी। जब आप ये सारी चीजें कंप्लीट कर लेंगे ना तो आप आसानी से समझ पाएंगे कि अच्छा इसमें ये एडिशनल चीजें हो पाएंगी। तो प्रैक्टिकल तो हम ऑलरेडी इसमें करेंगे 6.5 में। जो एडिशनल चीजें हैं उसको हम कॉन्सेप्ट वाइज समझेंगे, क्योंकि दो दो सेटअप रखना वो थोड़ा सा इट विल क्रिएट अ डिफिकल्ट हो प्रॉब्लम, जाता है। कि एक ही सर्वर के ऊपर या एक वर्क स्टेशन के ऊपर दो दो सेटअप लगाना, क्योंकि उतना जी कॉन्फ़िगरेशन नहीं। 32 गिग रैम है इसमें, तो 32 गिग में एक हम्म। सेटअप तो बहुत आसानी से चल जाता है स्मूथ बिल्कुल, बट दो सेटअप लगाने में इसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है। ओके ओके सर, ओके सर, ठीक है। जी सर, जी जी। सर आप भी अपना